जय नगर खेड़े महाराज की, जय ख्वाजे पीर की, जय जालिम गोगा जी की, जय गुरु गोरखनाथ जी की, जय रामू मरिंडा गद्दी की सदा ही जय हो। हाँ जी बेटा। हाँ जी महाराज, सावन की सेवा और बागड़ चाले के बारे में बताओ कुछ। तो आज काफ़ी संगत बैठी है दरबार में। तो आज मेरा जो शिष्य है, पुराना चेला, कबड्डी प्लेयर गुरमीत, जीरकपुर से, हरिपर हिंदुआ गांव से, जो आज तक कंधे से कंधा मिला के अपने गुरु जी का साथ दिया और बाबा जी की सावन की सेवा में भी खड़ा है। जैसे इसने कहा गुरमीत चेले ने कि गुरु जी सावन की सेवा के बारे में समझाए। सावन की सेवा एक ऐसी सेवा होती है संगतों, जो भी संगत अगर सावन के व्रत रख रहा है तो एक तो उनको नीचे सोना चाहिए। दूसरी बात, सावन के व्रतों में ना तो भगत को या संगत को कोई भी हो पैरों में जुत्ती नहीं पानी चाहिए, क्योंकि और बाणों के मंजे में नहीं बैठना चाहिए, और धरती पे ही सावन की जहारीर गोगा जी की सेवा लगानी चाहिए। और जितने भी भगत जन है सवा महीने की सेवा दरबार की लगा रहे हैं सावन में, नंगे पैर जुत्ती नहीं पहनते, तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना कैसे पूरी होती है? सबसे पहले होता है नगर खेड़ा और ख्वाजा पीर, जो खेड़े और ख्वाजे को मनाएंगे। पहले खेड़े पे जाएंगे सुबह और शाम को ख्वाजा जी की हाजिरी देंगे, पक्की हाजिरी। ख्वाजा जी की कलाम पढ़ के, जंजीरें पढ़ के ख्वाजा जी की हाजिरी देनी जरूरी है, जिससे खेड़ा खुश हो गया, गांव का खेड़ा खुश हो गया और ख्वाजा जी खुश हो गए तो आपकी भगताई मंजूर है। जहां भगताई आपकी मंजूर हुई तो सच्चे पक्के पर्चे बाबा रहपा चौधरी, जहावीर गोगा जी महाराज, बाबा नारसिंह दीवान, ख्वाजा पीर महाराज सच्चे मुंह से पर्चे लगवाते हैं और पूछे कटवाते हैं। चमत्कार को नमस्कार, पर्चे को प्रतीक और खंडे को जीत। तो मैं यही कहूंगा सभी भक्तों को, अगर आप सेवा कर रहे हो तो सबसे पहले तो गुरु बनाना जरूरी है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गत नहीं। गुरु देखो जान के और पानी पियो छान के। गुरु होना जरूरी है। एक गुरु ही है जो अपने चेले को आसन मंत्र, गुरु मंत्र, विद्या देके खेड़े ख्वाजे की सेवा लगा के और खेड़े ख्वाजे को सिद्ध करवा के, जो गुरु ही है जो भगताई तक चलाता है। जैसे कि रबदा बन्या संगड़ा नाड़, गुरु आन छड़ाए और गुरु दा बन्या ताके नाड़ रब्बी ना छुड़ा पाए। जैसे कोल्लू भगत जी ने कुरली बटोली गद्दी के अंदर कोल्लू भगत जी ने सावन के महीने में नंगे पैर सेवा लगाई थी, तो नंगे पैर सेवा लगाते लगाते कोल्लू भगत चाला आ गया सावन का, तो छड़ी लेके जब बागड़ यात्रा की तरफ पैदल चल दिए तो रास्ते में रानी खान बलोचन बैठी थी। रानी खान बलोचन, राजा की रानी खान बलोचन महिला की रानी बोली बांदियों को, ये हमारे घर के पास कौन आ गए हैं, इनको बुला के लेके आओ। जैसे ही कोल्लू भगत दरबार में पहुंचने वाले थे, रास्ते में चुंदड़ी शहर पड़ता है। चुंदड़ी शहर के पास रानी खान बलोचन, जो बहुत हीरे जेवरात की कमी नहीं थी, बहुत, जो रानी खान बलोचन का राजा था उसके पास किसी बात की भी कमी नहीं थी, हीरे जेवरात का राजा था। जब रास्ते में चले तो रानी खान बलोचन ने कोल्लू भगत को घर बुलाया और बाबा जी की छड़ी पे मत्था टेकने से मना कर दिया। कह रही मैं तो अल्लाह ताला को मानती हूँ, कौन बागड़ का पीर बच्चे देने वाला, कौन बागड़ का पीर मेरे राजा को बुला देगा। मैं तब मानूंगी जो मेरा राजा 12 साल से गया हुआ है और मेरा राजा घर पे आ जाएगा और मुझे पुत्र की दात मिल जाएगी, तब मैं बागड़ वाले पीर को सजदा करूंगी और बागड़ मत्था टेक के आऊंगी। कोल्लू भगत बेचारा बड़ा सीधा सादा भगत था, बहुत बड़ा भगत था। कोल्लू भगत ने जाके गो टिल्ले पे अर्जी लगाई और गुग्गा माड़ी पे जाके अर्जी लगाई। गुग्गा माड़ी पे अर्जी लगाई कोल्लू भगत ने, हे जालवीर गोगा जी महाराज, एक कोई दुखियारी संगत है, उसके मन की इच्छा है रानी खान बलोचन की, मेरा पति 12 साल से गया है, अगर मेरा पति 12 साल से वापस आ जाए और मुझे पुत्र की दात हो दे तो मैं बागड़ में धूमधाम से संग लेके मत्था टेकने आऊंगी। तो जैसे ही अरदास लगाई, कुछ दिनों बाद रानी खान बलोचन का घरवाला भी घर आ गया और कुछ 6 महीने बाद बच्चे की आस भी लगी। अगले साल बढ़ते बढ़ते रानी खान बलोचन के पास बेटा भी हो गया। तो जालिम गोगा जी कृपा से बच्चा हुआ तो रानी खान बलोचन अगला चाला आ गया। तो कोल्लू भगत जी बोले चल रानी खान बलोचन दरबार में सजदा करके आएंगे, बागड़ मत्था टेक के आएंगे। तो रानी खान बलोचन बोली मैं, ये बच्चा तो मेरे अल्लाह ताला ने दिया है और ये मेरा घर वाला तो अल्लाह ताला ने दिया है। कौन है बागड़ का पीर बच्चे देने वाला? कौन है बागड़ का पीर
जो मेरी घर वाले को बुलाने वाला। तो कोल्लू भगत बड़ा सीधा साधा भगत था। कोल्लू भगत रो लग गया, रानी मेरे बागड़ के पीर ਨੂੰ गलत ना कह दिए, क्योंकि जिस पीर ने दिया वो देन जाना तो वह लेन भी जाना। तो रानी खानरोचन बोली, महाराज ऐसी क्या गलती होगी? कहा नहीं, आपने बोला था मेरा पति 12 साल से घर से गया है, अगर वो वापिस आ जाता है तो मैं बागड़ देश में मत्था टेकने जरूर जाऊंगी, और मेरे पास बच्चा हो जाए मैं बच्चे का नाम पीर दिया रखूंगी। पीर ने दिया। तो ऐसे ही गुरमीत बेटे, तो रानी खानरोचन ने सुगना सूख ली। तो सुगना सूखने के बाद ऐसे ही सोना का महीने का चाला है गया। तो जैसे अभी यमुनानगर दरबार में वर्कशॉप रोड गाबा पैलेस के सामने गुगा माड़ी है, 14 सितंबर को सावन के महीने में संग लेके जा रहे हैं। 14 सितंबर को तो संग लेके जा रहे हैं। पहले गो टीले पे जाके मत्था टेकेंगे, फिर गुगा माड़ी पे, फिर ददरे में बाबे रहपे चौधरी के 5 पूड़े और खीर चढ़ेगी। जो भी संगत फोन करती है, कहती है गुरुजी बागड़ जाना है, तो बागड़ जाने का तत्व यही है कि वहां जाने से आपके दुखों के निवारण होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और बाबा जी के दर्शन करके आप आओगे। वहां बाबे रहपे चौधरी का भी स्थान है ददरे में, पर इसका गुरमीत बेटे किसी को पता, इसका किसी को पता इस बात का भी रहपा चौधरी कितने प्रकार का। रहपा चौधरी भी 4 प्रकार का गुरमीत बेटे, पर इसका किसी को पता। क्यों? आजकल तो लोग दुनिया खुला ठेगा भगत बन रही है, पर बिना ज्ञान भी अधूरा है। रहपे चौधरी की नॉलेज होनी जरूरी है, बिना रहपे चौधरी के भी कुछ नहीं है। तो जैसे आप बागड़ जाओगे, जो भी संगत बागड़ जाएगी, जिसके घर में वाद्य रखे हैं, जिन्होंने हवन करवाया है, तो वो वाद्य बाबा जी के बागड़ में चढ़ेंगे और बाबे रहपे चौधरी के 5 पूड़े और खीर चढ़ेगी ददरेरे के अंदर, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ऐसे ही 14 सितंबर और 14 सितंबर दिन है अपना शनिवार। शनिवार को सुबह 10 बजे यमुनानगर से देश के रवाना हो जाएगी। सभी जोड़ के अपनी बसों की सीटें बुक और बागड़ मत्था टेक के आए साल तरह आपकी कामना सबकी पूरी होगी। क्योंकि जहारीर गोगा जी की तो ऐसी माड़ी है गुरमीत बेटे, जो दरबार पर चला दिन। इसी बात पर मैं एक बात, कोल्लू भगत संग लेके गया था कि असी अज भी कल भी अज भी, असी अज भी कल भी अज भी, ओ तेरे बागड़ जावांगे, कोई लोड़ पई ते मंगांगे, नहीं ते शुक्र मनावांगे। असी अज भी कल भी कल भी, असी अज भी कल भी अज भी, ओ तेरे बागड़ जावांगे, कोई लोड़ परी ते मंगांगे, नहीं ते शुक्र मनावांगे। ये जहारीर गोगा जी के नाम पे है। जैसे बागड़ कोल्लू भगत संग लेके गया था, वो सच्चे पक्के पर्चे लगे थे। ऐसे ही मैं संगत को कहूंगा भी आप बागड़ जाए और अपनी मनोकामना पूर्ण तरीके से विधि विधान से हवन करवा के। रहपे चौधरी के ददरेवे का में स्थान है रहपे चौधरी का, जबकि ददरेवे में रहपे चौधरी का स्थान किसी को नहीं पता। ददरेवे में रहपे चौधरी का स्थान है, वहां 5 पूड़े और खीर चढ़ा के आए और अपनी मनोकामना पूरी। जय बाबा रहपा चौधरी, जय जहारीर गोगा, जय गुरु।